नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। भारत इन दिनों ऐसी तैयारी कर रहा है जो यूएस को तो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। भारत की इस तैयारी को देखकर तिलमिला जाएगा अमेरिका, क्योंकि भारत की तैयारी सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर को चुनौती देगी और कोई देश उसकी करेंसी डॉलर को चुनौती दे, अमेरिका कभी यह बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल ये जो डॉलर है ना, ये इसकी करेंसी नहीं बल्कि एक तरह से उसका हथियार है, जिसके ज़रिए वो दुनिया के तमाम देशों को कंट्रोल करता है, उनको ब्लैकमेल करता है, उनसे अपनी बात मनवाता है। अब भारत भी उसी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन भारत अब इस अमेरिकी डॉलर को काउंटर करने की तैयारी कर रहा है। भारत सरकार एक ऐसा मैकेनिज़्म बना रही है जिसमें भारत अगर विदेशों से कोई सामान आयात करता है तो भारत को पेमेंट डॉलर या किसी फॉरेन करेंसी में नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपनी करेंसी भारतीय रुपये में कर पाएगा। उसी प्रकार भारत अगर कोई सामान निर्यात करता है तो उसको निर्यात किए हुए सामान के बदले में इंडियन करेंसी मिलेगी, न कि डॉलर, क्योंकि हमें डॉलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें डॉलर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए। अब जब हम सारा सामान रुपए में खरीद बेच रहे हैं तो हमें डॉलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सरकार जो मैकेनिज़्म बना रही है उसमें सरकार ने भारतीय बैंकों से कहा है कि आप जिन देशों में भारतीय रुपये में पेमेंट करना है उन देशों में ओस्ट्रो अकाउंट खोलें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओस्ट्रो अकाउंट क्या है। जैसा आपका किसी बैंक में अकाउंट है, ठीक वैसे ही यह ओस्ट्रो अकाउंट किसी बैंक का दूसरे देश की बैंक में अकाउंट है। ये जो ओस्ट्रो अकाउंट है ना, ये फॉरेन ट्रेड के लिए पेमेंट में मेन रोल प्ले करता है। अब समझते हैं काम कैसे करेगा। पहले समझते हैं कि बिना ओस्ट्रो के डॉलर से कैसे पेमेंट होता है। अमेरिका जिस देश पर सेक्शन लगाता है उस देश को दुनिया से कैसे अलग करता है, उस देश को दुनिया के दूसरे देशों से ट्रेड करने से कैसे रोकता है। मान लो रशिया ने कोई सामान भारत से इंपोर्ट किया। अब जैसे ही रशिया डॉलर्स में पेमेंट करने के लिए प्रोसेस करता है, अमेरिका को पता चल जाएगा, क्योंकि यह ट्रांजैक्शन अमेरिकन बैंकों के थ्रू ही होता है। अगर यूरो में होता है तो यूरोपियन यूनियन को पता चलेगा, येन में हुआ तो जापान को पता चलेगा। अब ऐसे ही अगर भारत रशिया से कोई सामान इंपोर्ट करता है और उसका पेमेंट डॉलर में करता है तो भी अमेरिका को पता चल जाएगा। ऐसे में अमेरिका भारत के खिलाफ भी एक्शन लेगा, क्योंकि भारत अमेरिका द्वारा लगाए गए सेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। चाहे आपके पास कितना ही डॉलर क्यों ना हो, आप कुछ भी खरीद बेच नहीं सकते। रशिया के साथ भी आजकल यही हो रहा है। रशिया के पास आज की डेट में 600 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है, लेकिन वो बेकार है क्योंकि रशिया इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। रशिया को दूसरे देशों से ट्रेड करने से रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से अलग कर दिया। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 200 देशों के 11,000 से ज़्यादा बैंक जुड़े हुए हैं और यह स्विफ्ट सिस्टम 8 बिलियन से अधिक मैसेज एक साल में 11,000 बैंकों को भेजता है और रिसीव करता है। इसी स्विफ्ट सिस्टम की वजह से दुनिया के तमाम देश अरबों खरबों का ट्रेड करते हैं। अगर किसी देश को स्विफ्ट से अलग कर दिया जाता है तो उस देश का अन्य देश से व्यापार करना कठिन हो जाता है। आज अमेरिका जो रशिया के साथ कर रहा है वह भारत बारीकी से देख रहा है। अमेरिका भारत के साथ भी फ्यूचर में ऐसा कर सकता है। इससे बचने के लिए भारत रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है। अब समझते हैं भारत और रशिया ओस्ट्रो अकाउंट का उपयोग कर अपने देशों की लोकल करेंसी में कैसे व्यापार कर सकते हैं। मान लो रशिया भारत से कोई सामान इंपोर्ट करता है तो रशिया इसका पेमेंट अपनी लोकल करेंसी रूबल में करेगा और ओस्ट्रो अकाउंट में करेगा। अब यह ओस्ट्रो अकाउंट रूबल अपने पास रखेगा और भारत को पेमेंट रुपये में करेगा। वैसे ही अगर भारत रशिया से कोई सामान इंपोर्ट करता है तो भारत रुपये में पेमेंट करेगा ओस्ट्रो अकाउंट को, और यह ओस्ट्रो अकाउंट रशिया को उसकी लोकल करेंसी रूबल में पेमेंट करेगा। ऐसे में अमेरिका कितने ही सेक्शंस लगा दे, कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका ने जब ईरान पर सेक्शंस लगाए थे तब भारत ने ऐसे ही ओस्ट्रो जैसे अकाउंट सिस्टम से ईरान से क्रूड ऑयल खरीदा था। जब भारत रुपये में ट्रेड करेगा तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से रुपया डॉलर के अगेंस्ट अपने आप मजबूत होगा। दुनिया के तमाम देश डॉलर को रिजर्व रखते हैं, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, लेकिन अमेरिका फॉरेक्स रिजर्व नहीं रखता, क्योंकि डॉलर ही उसकी लोकल करेंसी है और डॉलर वह खुद ही छापता है। वैसे ही जब भारत अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करेगा तो भारत को भी फॉरेक्स रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि 100% लोकल करेंसी में व्यापार करना मुश्किल है,
लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी सफलता मिलती है तो डॉलर पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। अभी दुनिया में 75% व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। दुनिया के 40% लोन डॉलर में दिए जाते हैं। कुल डॉलर की संख्या का 65% इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। अभी भारत नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।